हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। वीकली एनालिसिस करेंगे हम। पेयर है यूरो यूएसडी का, 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा पेयर जो है वो बाय की तरफ, बाय की डायरेक्शन में था, बुलिश था। पर बुलिश यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाय की डायरेक्शन में था, बुलिश में था। पर बुलिश में आने के बाद पेयर रेंज में गया है। कैसे गया है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देख लिए आप, सेम जब टॉप्स हो रहे हो और सेम बॉटम हो रहे हो तो हम कहते हैं कि पेयर रेंज में आ गया है। पेयर अब रेंज में आ गया। अगर हम H4 पे देखें, H4 के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारी डे टाइम फ्रेम की मार्किंग है और H4 पे भी ये रेंज में चल रहा है। तो जब रेंज में होती है मार्केट तो वो किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। हमें रेंज की ब्रेकआउट का वेट करना होगा। या तो ये जो है बाय में जाएगी तो भी हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, सेल में जाएगा पेयर तो भी हम रीटेस्ट पे एंट्री देंगे। चांसेस मुझे सेल के लग रहे हैं कि ये ब्रेकआउट सेल की तरफ देगा। लेकिन जब रेंज में होता है तो ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा उसकी रीटेस्ट पे एंट्री ले लेंगे। और रेंज के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं रेंज में। तो आप जो है उसको आप अपने हिसाब से देख लें। छोटे टाइम फ्रेम पे आप रेंज में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पेयर की तरफ। जी, हमारा सेकंड पेयर है यूएसडी कैट। पेयर है हमारा यूएसडी कैट और 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है सेल की पोजीशन में आ गया है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि बेशक ये अभी सेल की पोजीशन में आ गया, ये लोअर लोज बना रहा है, पर इस वक्त मार्केट जिस जगह स्टैंड है, खड़ी है, जिस जगह मौजूद है, वो बैक अगर पीछे से हम देखें तो हिस्ट्री तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर मौजूद है। जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मौजूद होती है तो वहाँ वो कुछ ना कुछ रिएक्शंस देती है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये सेल की पोजीशन में है, ये सेल की पोजीशन में बिल्कुल है। पर आप ये देख लें कि ये मार्केट अभी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लेवल है। तो यहाँ से ये रिएक्शंस एक जो मिल सकता है वो ये कि मार्केट यहाँ से दोबारा इस तरह बाय यहाँ तक आके रेंज बना सकती है। एक चीज़ ये हो सकता है, या अगर मार्केट आपको एंट्री जब वो ये लेवल ब्रेक करे और रीटेस्ट करे उस पे लेनी है। उससे पहले आप इस पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर हम H4 में देखें, H4 पे हम इस लेवल को मार्क करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम सेल की एंट्री लेंगे, उससे पहले हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे रीटेस्ट पे, वरना नहीं लेंगे क्योंकि चांसेस है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है H4 और डे टाइम फ्रेम का। तो मार्केट यहाँ से दोबारा यहाँ तक जा सकती है। तो इस पेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में देखे रखेगा। जिस जगह भी मोमेंटम कैंडल आपको मिलती है, बायर या सेलर का प्रेशर आपको कैंडल को देख के हो जाना चाहिए, तो आप उधर से एंट्री लेंगे। दोनों चीज़ें इस पे पॉसिबल हैं। वैसे तो सेल की पोजीशन में है ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल पे मौजूद है तो हम बग़ैर उस सपोर्ट के ब्रेक पे एंट्री नहीं लेंगे। तीसरा पेयर है हमारा JBP JPY, और इस पेयर ने, जहाँ तक मैंने आपसे कहा था कि ये जो विक है यहाँ तक इसे ये पेयर आएगा लाजमी, तो देख सकते हैं आपके इस पेयर ने हमारी पिछले दिनों में TP हिट की है और सेम ये
इसने सेम जो हमने जगह मार्क की थी उसी पे जाके हमारी ये टीपी हिट हुई है एग्जैक्ट, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट की इसमें गुंजाइश है इस पेयर में, और रिट्रेस के बाद हमें एक और अच्छी एंट्री मिल सकती है। अगर मैं 1 डे के को हटाऊं, 1 वीक या 1 मंथ पर आऊं, 1 वीक पे हमें यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव मिलता है। मैं अगर आपको ये एक जो मूव है 1 वीक पे, ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये देख सकते हैं आप, ये इम्पल्सिव मूव है, ठीक है। और अगर हम 1 मंथ पर आए तो 1 मंथ पे भी हमें बेहतरीन इम्पल्सिव मूव मिला हुआ है। ये इम्पल्सिव मूव है, बेहतरीन इम्पल्सिव मूव है। तो हम जो है इसकी अगर हम ये जो हमने रेजिस्टेंस मार्क की है, ये 0.6 का लेवल भी बनता है। तो हम जो है इस लेवल तक में भी आए, और जो है उसके बाद हमें दोबारा रीटेस्ट में एंट्री मिल जाए। तो अभी हम इसके उसका वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और उसके बाद इस पे कोई एंट्री सोचेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर आप इस पे एंट्री देखना चाहेंगे तो शॉर्ट टर्म में इस पे एंट्री जो है वो सेल की लगेगी। और अगर डायरेक्ट पोजीशन जाती है कि अगर मार्केट जो है वो डायरेक्ट जो है दोबारा से बाय में चली जाए, रिट्रेसमेंट ना करे, क्योंकि ये मार्केट है, हमें नहीं पता होता कि हम सिर्फ अपने एनालिसिस कर सकते हैं, हमें इसका अंदाज़ा तो नहीं होता कि एग्जैक्ट मार्केट क्या हमें रिएक्शंस दे। तो उसके लिए हमारे लिए बेहतरीन क्या है कि हम लास्ट रेजिस्टेंस जो होती है उसको बना देते हैं कि अगर मार्केट ने इस लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मोमेंटम से तो हम एंट्री लेंगे। तो ये तो हमने डायरेक्ट के लिए बना दी, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की इसमें गुंजाइश है, ये आएगी, क्योंकि जिन लोगों की टीपीज हिट हुई हैं वो मार्केट से विड्रॉल हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट कुछ ना कुछ बैक आएगी, नीचे आएगी, और उसके बाद हम उस पे एंट्री बाय की दोबारा ढूंढेंगे। ये 3 एनालिसिस थे मेरे ट्रेडर्स इस वीक के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। इस तरह आप भी अपने एनालिसिस बनाया कीजिए, लाजमी बनाया कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपकी अपने एनालिसिस की टीपी हिट होगी तो आपको उस चीज़ की जो खुशी होगी या उस चीज़ का जो कॉन्फिडेंस होगा वो किसी और के एनालिसिस पे नहीं होगा। तो पर्पस जो है वो लर्निंग का है, उसको इम्प्रूव कीजिए और अपने एनालिसिस बनाएं और उनको शेयर कीजिए। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इधर ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी यूट्यूब पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगी, डेफिनेटली हेल्प करूँगी, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू लर्निंग न्यू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।